बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था कब्ज़ की वजूहात। आज हम पढ़ेंगे कब्ज़ के नुकसानात। बहुत इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है कि कब्ज़ होने से कभी लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो कब्ज़ होती है लेकिन उसको सीरियस नहीं लेते हैं। कई कई सालों से कब्ज़ है, कोई मतलब तवज्जो नहीं देते, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करते कि ये मामला ठीक हो। जबकि आज हमें पता चलेगा कि कब्ज़ के क्या क्या नुकसानात हैं और अगर हमें कब्ज़ हो तो हमें उसका कितना तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है हार्म्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के नुकसानात। इसमें है जी एनोरेक्टल डिजीज़, मकाद की बीमारियाँ, बवासीर वगैरह, फिस्चूला या मकाद पे स्वेलिंग हो जाना, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। अगर किसी को कब्ज़ हो या फिस्चूला का प्रॉब्लम होना तो ये वही जानता है कि उसको उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कितनी तकलीफ़ में होता है वो। उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो कब्ज़ की वजह से ये बवासीर हो सकती है, फिस्चूला का प्रॉब्लम हो सकता है इंसान को। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नर्व डिसफंक्शन, मैदे के असाब की खराबी। जब मैदे के असाब कमज़ोर हो जाते हैं, मैदे के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं तो याद रखें कि फिर खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनना बंद हो जाती है। खुराक एनर्जी में कन्वर्ट होना बंद हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है खुराक जब हमारे पेट के मसल कमज़ोर हो जाते हैं। तो कब्ज़ रह रह के ना आंतों का ज़ोर लग लग के हमारे पेट के मसल वीक हो जाते हैं। तो अगर पेट के मसल वीक होंगे ना तो फिर समझे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी वीक हो जानी है, तबाह हो जानी है आपकी पूरी बॉडी। इसलिए उसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है डिप्रेशन, उदासी और डिप्रेशन। अगर कोई बंदा कब्ज़ का शिकार है तो उस बंदे में डिप्रेशन, हर टाइम ऐसे सोच में पड़े रहना, परेशान परेशान नज़र आना, चेहरे पे उदासी छाई रहना, ये कंडीशन उस बंदे के साथ ना चल रही होती है। और चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, ऐसे ही बहुत जल्द गुस्सा आ जाना, ऐसे ही थोड़ी सी बात हो नहीं तो लड़ने पड़ जाना, ये मामला तो उसकी बॉडी में चल रहे होते हैं जिस जो कब्ज़ का शिकार होता है। उसके बाद है इंड्यूस्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारियों का सबब। यानी इससे आपको, चूँकि हमारा खून साफ़ नहीं रहता है इससे, क्योंकि जितना जहरीला मवाद है ना वो हमारे खून का हिस्सा बन रहा होता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो कब्ज़ की वजह से लोगों को आसानी से दिल का मसला हो जाता है। जिनको दिल का मसला होता है ना उनको आप पूछेंगे ना तो आपको बताएंगे कि हमें कब्ज़ का मसला बहुत था। तो ये आपको दिल के मसाइल की तरफ ले जाता है ये मसला। और दिल का मसला जिसको होता है ना वो फिर उसकी ज़िंदगी बड़ी एक अजीब सी बन जाती है कि कभी भी उसके साथ कोई मिसहैप हो सकता है, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन उसके साथ हो सकती है। इस तरह के मसाइल उसके साथ चलते रहते हैं फिर। उसके बाद है अफेक्ट्स द ब्रेन, दिमागी सलाहियतों पर असरअंदाज होना। यानी बंदे का ना दिमाग काम नहीं करता, फिर कोई बात कर रहा हो ना तो उसे जल्दी बात की भी समझ नहीं आती है, किसी की बात का वो जल्दी जवाब नहीं दे पाता, किसी चीज़ को वो जल्दी समझ नहीं पाता, हर टाइम ऐसे थका थका सा रहता है, उसका ब्रेन थका थका रहता है, दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती है अगर उसको वो कब्ज़ का शिकार है तो। इम्यूनिटी डिक्लाइन, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो इंसान को कोई भी बीमारी आसानी से लग जाती है, कोई भी बीमारी आसानी से लगने का खदशा है अगर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त ही कमज़ोर हो गई है। यानी समझिए कि कुछ भी उसके साथ हो सकता है अगर क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो गई है। तो कब्ज़ की वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है। पिंपल एंड एक्नी, चेहरे पर दाने और कील मुहासे। अक्सर लड़कियों के साथ ही मसला है कि उनके चेहरे पे दाने हैं, कील मुहासे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को। अगर आप लड़की हैं तो आप इसको बेहतर समझते होंगे, क्योंकि लड़कों के भी होता है लेकिन लड़कियों को ये ज़्यादा मसला है, मैदे की खराबी की वजह से चेहरे पर दाने हैं। उसके बाद है कोलन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। अब छोटी बात नहीं है ये, देखें कि एक कब्ज़ की वजह से आपको कहाँ तक जा सकता है इंसान कि उसको बड़ी आंत तक का कैंसर हो सकता है। तो याद रखें कि जब आपकी आंतें किसी प्रॉब्लम में ना तो आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी लग सकती है। मुख्तसर नोट ये है कि कब्ज़ सिर्फ पेट की तकलीफ़ नहीं बल्कि ये पूरे जिस्म में जहरीले मादे फैलाता है जो दिमागी सेहत से लेकर जल्द की खराबी और कैंसर तक का बायस बन सकते हैं। ये कब्ज़ की वजह से है। अगली स्लाइड है जिसमें बताया जाता है कि आंतें दूसरा दिमाग,
इंटेस्टाइन इज़ द सेकंड ब्रेन। अब ये दिमाग तो हमारा दिमाग है, लेकिन आंतें दूसरा दिमाग कैसे होगी? तो याद रखें, ये इसमें कोई शक नहीं है, आंतें हमारी दूसरा दिमाग है। क्योंकि अगर हमारी आंतें साफ़ होंगी ना, सेहतमंद होंगी, तो हमारी सोच, हमारा मूड बेहतर रहेगा, हमारी सोच साफ़ रहेगी। अगर हमारी आंतें साफ़ नहीं ना होंगी तो हमारा मूड बेहतर नहीं रहेगा। यानी डायरेक्ट हमारी सोच पे, हमारे मूड पे, हमारे दिमाग पे उसका असर होगा अगर हमारी बॉडी कब्ज़ का शिकार है तो आंतें इसीलिए कहा जाता है कि सेकंड ब्रेन, इंटेस्टाइन इज़ द सेकंड ब्रेन। हेल्दी इंटेस्टाइन, हेल्दी लाइफ, सेहतमंद आंतें और सेहतमंद ज़िंदगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो याद रखें कहीं ना कहीं आंतें उसकी ज़िम्मेदार हैं, आंतों के साथ उसका कनेक्शन है। अपनी आंतों को साफ़ करें, अपनी आंतों का ख्याल रखें। इसलिए कहा जाता है कि सेहतमंद आंतें, सेहतमंद ज़िंदगी। तो मुख्तसर नोट ये है कि हमारी आंतें हमारे मूड और मजमूई सेहत को कंट्रोल करती हैं। अगर आंतों का निज़ाम दुरुस्त है तो इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहता है। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमें ये बताया गया कि कब्ज़ के नुकसान क्या हैं और आंतों का अगर ख्याल ना रखा जाए, आंतें हमारा दूसरा दिमाग है, अगर आंतें साफ़ ना हों तो हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, हमारा मूड बेहतर नहीं रहेगा। तो जब हमारा दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा, मूड बेहतर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि बॉडी, फिर बाकी जितने भी निज़ाम हैं वो सारे के सारे गड़बड़ ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।